तो एक बार फिर स्वागत है आपका बियॉन्ड बाउंड्रीज में, और एक बार फिर मुक्ता जी हमारे साथ हैं। मुक्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला प्रश्न मुक्ता जी आपसे यही है कि ये जो हम अपनी बॉडी के साथ गलत करते हैं और जाने अनजाने बीमारियों को बुला लेते हैं, इसका कोई रिवर्सल फॉर्मूला है? तो जाने अनजाने में पहले तो मैं सबसे पहले करेक्ट करूँगी कि हम ये जाने अनजाने में कोई बीमारियों को नहीं बुला रहे हैं। ये हमारे थॉट्स और इमोशन से हम जब हमेशा बात करते हैं कि हम अभी तक जान ही नहीं पाए थे कि हम अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं। हमें लगता था वो सिचुएशन बाउंड है या फिर पीपल बाउंड है। तो अब हमारा ऑनेस्ट, बिकॉज हम समझ गए हैं कि ये थॉट्स और इमोशंस हमें डैमेज कर रहे हैं, बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, डिजीजेस आर क्रीपिंग इन बिकॉज ऑफ देम। तो सबसे पहले तो जाने अनजाने नहीं, अब हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू दिस। हम अभी तक अनजान थे, पर अब हम अनजान नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। सो हमें ये करेक्शन है, क्योंकि और कैसे इनको हील कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में बहुत इलैबोरेटिवली बताया बॉडी किससे बनी है, 5 एलिमेंट से बनी है। वी ऑल नो इट एंड वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इट इन जनरल विद इवन चिल्ड्रन आर अवेयर नाउ डेज। वी हैव बीन टेलिंग दैट ये वाटर, वी आर सो केयरफुल कि हमें पानी कौन सा पीना है, वायु कौन सी लेनी है, अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आकाश से हमारा, तो ये और फायर, ये 5 ही तत्व हैं जिससे बने हैं। ठीक है, ऐसे ही आत्मा हमारी बनी है 7 गुणों से, जिसपे हमने पहले भी चर्चा की है। 7 पीस, प्योरिटी, ब्लिस, नॉलेज, ये जो चीज़ें हैं 7 गुण। अगर हमारी बॉडी कितना भी अच्छा हम इनटेक कर रहे हैं फूड का, चाहे वायु का, चाहे कुछ भी ले रहे हैं, बट हमारे अंदर इन गुणों की अगर कमी है, इन 7 क्वालिटीज़ की कमी है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को डिजीज़ की तरफ ऑलरेडी पुश कर रहे हैं। राइट जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारे इमोशंस, टॉक्सिक इमोशंस, चाहे वो ग्रीड के हों, चाहे वो एक्यूमुलेशन के हों, चाहे वो हेट्रेड के हों, जेलसी के हों, इन सब का हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर इम्पैक्ट है। दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने वो एपिसोड इसीलिए स्पेसिफाई किया था, बिकॉज हम जानते नहीं हैं कि हम ये डैमेज तो शुरू कर चुके हैं। हम ये तो मुझे लगता है कि बचपन से ही हमारे साथ शुरू हो जाता है। कंपटीशन शुरू हो गया, आपस में कंपैरिजन शुरू हो गया, जेलसी शुरू हो गई, हेट्रेड शुरू हो गई। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को बिफोर वी रियली पुट देम इनटू स्टडीज एंड बर्डन, वैल्यूज़ के बारे में बताएं कि हमें इस बॉडी और इसको कैसे ख्याल रखना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, चलने उठने पढ़ने से पहले अगर ये सिखाया जाए कि सोचना कैसे है, तो ये प्रॉब्लम्स हम कभी फेस ही नहीं करते। बट ये तो हमारी जो है, कहते हैं ना, ग्रूमिंग का पार्ट ही नहीं है। यस तो ये हमें एक अवेयरनेस के साथ रहना है, बिकॉज अब आप कह रहे हैं कि अब इसको ठीक कैसे करना है। हम प्रॉब्लम में आ गए हैं, हमने ऑटो इम्यून डिजीजेज, बिकॉज इट्स बीन रिसर्च, बिकॉज हम जो बात करते हैं रिसर्च की और एक्सपेरिमेंटेशन की, तो साइकोथेरेपिस्ट हैं बहुत बड़े, डॉक्टर गिरीश, हु इज़ डिवोटेड हिज लाइफ टू ब्रह्म कुमारी। ही इज़ अ डॉक्टर, उनका अपना सब वहाँ पे रिसर्च चलता है और प्रोग्राम्स, क्योंकि हीलिंग और रिवर्सल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत 5-6 दिन के नहीं होते, टेक्स अराउंड 15 दिन आपको वहीं रह के जाके रहना होता है। यस, माउंट आबू में रहना होता है, क्योंकि ये जो इट्स बीन 8 years जो उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जो तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम उनको लाइव सेशंस में, बिकॉज आई वॉज इनटू साइकोलॉजी, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट, तो उनके बारे में तो ये उनसे हमने सब सीखा, उनसे हमने थ्रू उनके लेक्चर्स, उनके जितने जर्नल्स, उनके जो स्क्रिप्चर्स, उनके थ्रू पढ़ा। तो जो मेजर आजकल जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को अगर आप कह रहे हैं कि रिवर्सल, तो लीजिए कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, जी बिल्कुल, है ना, दिस इज नाउ डेज पीपल से डायबिटीज़ हो गई तो वो तो ठीक होती ही नहीं। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी। इट्स देयर इज ऑलवेज अ रिवर्सल, there is always a reversal. There have been seen proven evidences कि ये हो रहा है, but only thing is कि हमने what we are picking up, यार बाहर से हम environment से सब अपने लाइफ में जितने भी बिलीफ सिस्टम है हम बाहर से पिक करते हैं, हम उनको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ये तो नेचुरल है, ऐसा पीपल आर सेइंग तो ऐसा ही होगा। ठीक है, कैंसर हो गया तो बचना ही नहीं है, राइट। तो इस पे भी कितने रिसर्च हुए हैं, कैंसर पे बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं, और जो स्ट्रेस पे जो हम बात करते हैं आजकल, स्ट्रेस के ऊपर भी इतना काम चल रहा है। हेंसल करके एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने, इनको फादर भी बोला जाता है, तो उन्होंने
जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि इन इमोशंस के कारण ही वी आर गेटिंग इनटू दीज डिजीजेज लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेज, आर्थराइटिस, डायबिटीज़। तो उनका ओरिजिन यही है कि कहीं ना कहीं ये ब्लॉक्स, ये इमोशंस हमारे यहाँ हमने रोक लिए हैं अपने अंदर, राइट अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस में हमने कंट्रोल नहीं रखा और टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करते चले गए, वो फियर के हों चाहे वो हेट्रेड के हों, और वो कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब जब ये हमारे बीमारियां आ गई तो हम इनको कैसे रिवर्स करके अपनी बॉडी को हील करें? पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये था कि क्या इनको रिवर्स किया जा सकता है? आपने कहा बिल्कुल इनका रिवर्सल हो सकता है। तो अब हम इनका रिवर्सल कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बताएं। तो अब हम इनका रिवर्सल जो है, मैं आपको बहुत मेजर जो वर्क है वो विजुअलाइजेशन का बताऊंगी आज, क्योंकि विजुअलाइजेशन पे एक्सपेरिमेंटेड 7 से 8 साल पहले ये सब स्टार्ट हो गए थे एक्सपेरिमेंट होना माउंट आबू में। 52 बिकॉज डॉक्टर ही वॉज ऑल्सो साइकोथेरेपिस्ट, डॉक्टर हैं, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, सो इसलिए वो बहुत डीप में हमें समझा पाए और हम उनको जान पाए। तो जो डायबिटीज़ होता है वो उसकी विजुअलाइजेशन से अब हील कैसे करेंगे अपने आप को? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 और एक टाइप 2 डिजीज, राइट? तो टाइप 1 डिजीज जो होता है उसके अंदर हमें 4 लेवल पे काम करना होता है विजुअलाइजेशन में। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमें अपने आप को रिवर्सल में ले जाना है तो हमको 3 लेवल पे काम करना पड़ेगा। पहले अपने थॉट्स, वील हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर थॉट्स कि वो पॉजिटिव होने चाहिए, वो अफर्मेशन से भरे हुए, ट्रस्ट से कि हाँ मुझे अपने आप को हील करना है। सो इसमें कोई अमेलगमेशन, कोई कंटामिनेशन नहीं होगी कि आज मैं एक थॉट क्रिएट कर रहा हूँ कि यहाँ से हीलिंग हो रही है, विजुलाइज कर रहा हूँ, दूसरा थॉट है कि अरे होता तो है नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, दुनिया कहाँ ठीक होती है, वो भी चला गया, इसको साथ भी नहीं ठीक हुआ। तो वील हैव टू हैव अ सेंटर्ड अप्रोच कि नहीं, आई एम गोइंग टू गेट हील्ड. So has to be have one. We are not be going to have multiple thoughts. Just directed towards one कि मैं heal हो सकता हूँ और मैं हो रहा हूँ. In a present tense. It's all about your faith. Yes. Positive. As we Faith talk about and placebo. commitment about yourself. Yes, that मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मैं पूरा I am energetic, I am able to cope up with whatever comes my way and I am so positive that I am able to show the best of the results. तो मुझे वो फेथ के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, उसके साथ पहले चलना है, सबसे पहले थॉट्स के ऊपर वर्क करके। दूसरा लेवल होता है इमोशंस पे विजय पापे, मतलब आई हैव टू विन माई इमोशंस, कि आई विल मेक श्योर कि कोई भी नेगेटिव टॉक्सिक थॉट जो आकर मेरे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, बिकॉज धीरे धीरे ये डैमेज हो रहा होता है, ये इंस्टेंटली तो होता नहीं है। बॉडी के अंदर ये कैपेसिटी है कि 70% तक जब तक वो डैमेज नहीं हो जाती वो आपको सिम्टम्स ही नहीं आते। बिल्कुल। या आप कह लो एक भगवान ने ये प्रॉब्लम कह सकते हो, या उसने तो हमारे लिए बूंद दिया था कि 70% तक इंसान समझ जाएगा, स्टार्ट वर्क, ही और शी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन हिमसेल्फ और विल, बट इंसान नहीं करता जब तक वो पॉइंट नहीं आ जाता कि वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो वो चीज़ हमें इमोशंस पे कि मेरी अंदर कीपिंग अ चेक, कॉन्स्टेंट चेक। बट मुक्ता जी, मैंने देखा है हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली कि लोग जो हैं वो काम पर फोकस रखते हैं, ठीक है, बाहर बाकी सारी चीज़ों पर फोकस रखते हैं, उनके सारे इमोशंस, थॉट्स दूसरों से जुड़े हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, घर में कोई काम, लेडीज़ का स्पेसिफिकली ये काम हो रहा है कि नहीं, जेंट्स का अपने काम से, अपने थॉट्स और इमोशन को चेक करने का तो एक सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। तो उसको कैसे जनरेट किया जाए? अभी आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कितने ज़्यादा हैं। आपने खुद ही कह दिया कि लेडीज़ सबसे ज़्यादा थायराइड, सेपरेशन भी जीती हैं, ऑलवेज इन फियर, वरी, ऑलवेज अंडर समबडी, व्हाट टू डू, आई एम नॉट एबल टू, यू नो, माई चाइल्ड वुड नॉट बी, मतलब दे हैव देयर फोकस आउटवर्डली, दे वुड नेवर थिंक ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड मी, मुझे कैसे काम रहना है, मेरी बॉडी क्या चाहती है, मेरा माइंड को क्या चाहिए, कौन से टॉनिक की ज़रूरत है, राइट? तो कहीं वो फोकस बिल्कुल गायब है। तो अगर मुझे अपने आप को बचना है, अगर मुझे अपने आप को बीमारियों से दूर रखना है, तो मुझे इस लोकस ऑफ कंट्रोल हैज़ टू बी मी, मुझे वो कंट्रोल अपने ऊपर लाना पड़ेगा, मुझे वो तो अपने लिए वो टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे वो चेक रखना पड़ेगा, चाहे वो सुबह शाम बीच में, कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं फियर से अफेक्टेड हूँ क्या, मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस मेरे अनकंट्रोल्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, या मैं डर किसी भी चीज़ में मुझे फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, कंपैरिजन है। कुछ लोग फियरफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, और वो इतने डोमिनेटिंग होते हैं कि उनका बीपी, शुगर हमेशा हाई रहता है, मतलब उनको लगता है कि दूसरों को डांटना, दूसरों पर चिल्लाना, गुस्सा करना, दिस इज माय राइट,
यू नो बीइंग अ फादर और बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट हम कह सकते हैं, नॉट टू स्पेसिफाई विद एनीवन। तो मेरा राइट है कि मैं दूसरे के ऊपर चिल्लाऊं, बीइंग अ बॉस मैं दूसरों के ऊपर चिल्ला सकता हूं, बट लोग ये रियलाइज नहीं करते कि आप जिसके ऊपर चिल्ला रहे हो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सारा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आपकी बॉडी के ऊपर आ रहा है, आपके माइंड के ऊपर आ रहा है। तो कैसे हम इसको जो है लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें कि लोग ये समझ पाएं कि जो कुछ भी मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ उनके साथ तो जो गलत हो रहा है उससे ज़्यादा मैं उससे इफेक्टेड हो रहा हूँ। बिल्कुल। तो हम ना ऑटोमेटेड वे में जीते हैं, हमको लगता है, क्योंकि हमने ये सब देखा है। हमने अपने बिलीफ सिस्टम कहाँ से बनाए हैं, हमारे जितने भी बिलीव्स हैं, जितने भी हम लेकर चलते हैं, वो सब बाहर से आए हैं। हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि फादर यूज टू ऑलवेज सप्रेस, मदर ऑलवेज यूज टू ओवर पावर, ट्राइंग टू डोमिनेट। तो हमको लगता है दिस इज अ राइट वे, बिकॉज बच्चा बहुत छोटा होता है। तो ये चीज़ हमें बचपन से शुरू करनी पड़ेगी कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी हैज़ राइट टू स्पीच, एवरीबडी हैज़ ऑल द पावर टू पुट द पॉइंट फॉरवर्ड, एवरीबडी हैज़ द पावर टू बी अ अप स्टैंडर। तो ये हमें बचपन से बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि अगर आपको हेल्दी रहना है ना, क्योंकि गुस्सा आपको खत्म कर रहा है। वाई, क्यों, कैसे खत्म कर रहा है? बिकॉज यू आर कैरिंग दैट लोड, यू आर बर्निंग योर बॉडी, योर ऑर्गन्स आर गेटिंग, वो सारे टॉक्सिन्स निकल। बचपन से उनको समझाओ, तुमने अभी गुस्सा किया ना, आपको गुस्से कुछ नहीं मिला, आपका अपना नुकसान है। कैसे अपने, हाँ। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो डिग्निटी ऑफ लाइफ मीन्स कि आप अपने जो भी आपका स्टाफ है, आपके बच्चे हैं, आपसे जूनियर हैं, आपसे छोटे हैं, वी शुड रिस्पेक्ट देम। व्हेन वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम, आई थिंक देन ओनली विल एबल to control our own emotions, and we are able to transform our own self and as well as the society. ब्यूटिफुली सेड। तो सबसे पहले वही ना, हमको अपनी डिग्निटी खुद को इंटैक्ट रखनी है और दूसरे के आइडेंटिटी को भी उतना ही देना है वेटेज। बिकॉज हम मोस्टली सोचते हैं कि दूसरा बंदा, बिकॉज वी फील कि ऐसे ही ऊपर चढ़ा जाता है, कि हमने उसको सप्रेस किया, वो मेरे आगे नहीं बोलेगा, इट मीन्स नाउ द कंट्रोल इज विथ मी। दिस इज नॉट अ कंट्रोल, दिस इज demeaning yourself, because somewhere or the other you have started damaging yourself, because your heart will definitely be releasing those chemicals. that anger is going to have those impact. वो आपके रिलेशनशिप में भी आएगा, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपके कभी फ्यूचर में रिलेशनशिप, आपसे जो बच्चे हैं वो भी यही सीखेंगे, उनकी भी जनरेशन्स भी ऐसे जाएंगी, दे विल ऑल्सो गेट इनटू प्रॉब्लम्स, एंड उनकी भी रिलेशन, मतलब देर आर इश्यूज नॉट ओनली बॉडी माइंड, इट्स रिलेशनशिप। सो हर फील्ड में आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं अगर आप ओवर पावर या आप किसी भी नेगेटिव इमोशन से इम्पैक्टेड हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने बताया कि हम विजुलाइज करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक हो सकती है, और आपने जैसे बताया कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप बताएं कि अगर हम स्पेसिफिकली अपने थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करके पॉजिटिव विजुलाइजेशन करते हैं तो इसके रिजल्ट कितने दिनों में आने लगते हैं? बिल्कुल सही। तो देखिए, अब हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ एक माइंडफुल उसमें ही नहीं है, वो हर फील्ड में है। लेकिन अब नाउअडेज आई एम डूइंग अ कोर्स थेरेपी विच इज़ सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, राइट? या फिर वो माइंड, कोई भी थेरेपी हम ले जाए, नैरेटिव थेरेपी ले, कोई भी, उसमें सब जगह ये विजुअलाइजेशन इज़ अ मैजिकल वर्ड। बिकॉज विजुअलाइजेशन क्या है कि माइंड जो है ना, बुद्धि सिर्फ आपके पिक्चर्स की भाषा समझती है, राइट? और आपका माइंड वो डिसर्न नहीं कर सकता क्या रियल है क्या अनरियल है, जो उसे दिखाओगे वो समझेगा, राइट? तो आपकी बॉडी विजुअलाइजेशन का मैं आपको टेस्ट दे रही हूँ और एक बता रही हूँ कि कैसे हम डायबिटीज़ पे उन्होंने वर्क किया था, हम डायग्नोस हो गए थे अपनी उससे। हम ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये 52 लोगों पे हुआ था माउंट आबू पे, और डॉक्टर, एज आई टोल्ड यू कि जो साइकोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर गिरीश, वो इसका पार्ट थे। तो वो उन्होंने डिटेल में हमको भी समझाया और हमको पता चला। तो इसमें 4 लेवल पे काम करना होता है जब डायबिटीज़ पे विजुलाइज करते हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रेसिंग इशू है कि 17% ऑफ आवर पॉपुलेशन in present suffering with either type 1 or type 2 diabetes. So it is something which is shocking, which is going to be even get worsen. और बुरा होने वाला है ना आगे। तो उन्होंने क्या किया, 4 लेवल पे काम करते हैं जो विजुअलाइजेशन में। सबसे पहला जो लेवल होता है, हमारी जो पेंक्रियाज हैं, वो गाजर जैसी ग्रंथि है, इट्स लाइक अ ग्लैंड विच इज़ जस्ट ऑपोजिट योर स्टमक। वो बिल्कुल उस कैरेट की शेप की है और उसको बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड है।
बहुत काम लेते हैं डाइजेशन, उससे सारा डाइजेशन हमारा लिवर और पेंक्रियाज ही करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, तो वो बहुत ओवर वर्कड है, तो उसको आराम देने की ज़रूरत होती है सबसे पहले। अच्छा, राइट तो हमको जैसे हम उसको आराम देने और उसको सेटल करते हैं वो मेडिटेशन से। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा, अगर हमें अपने आप को हील करना है तो कहीं ना कहीं अपने अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन को डालना ही पड़ेगा। राइट विजुअलाइजेशन कैन नॉट बी पॉसिबल अगर आपने अपने आप को डीप में इंटेंस स्टेट में नहीं ले जा पाओगे तो आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे। पिक्चर तभी आप क्रिएट करेगा माइंड जब आप अपने आप को बिल्कुल शांत होकर इंटेंसिटी के साथ माइंडफुल स्टेट पे ले जाएंगे, मेडिटेटिव स्टेट पे। राइट तो आप माइंडफुल हुए, आपने 15 मिनट तो आपको मेडिटेशन का रखना ही पड़ेगा अगर आपको हीलिंग देखनी है, और आप कह रहे हैं कितने दिनों में देखनी है, तो उसके कम से कम 3 से 4 वीक्स में आपको बेहतरीन फैबुलस रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, राइट क्योंकि वहाँ जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो वहाँ पे देखा गया कि 72% पीपल दे वर टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित थे, और उनमें से 60% लोगों की उन्होंने 15 दिन के अंदर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया। मेडिसिन उनकी पहले भी चल रही थी, वो चलती रही, सिर्फ लाइफस्टाइल बदला माइंडफुलनेस के साथ और विजुअलाइजेशन के साथ। सो मैजिक है, हम 60% इज बिग नंबर, बिग बहुत बड़ा नंबर है। और वो तो इतने साल, अब तो देखिए और इतने रिसर्च और इतनी ज़्यादा जो चल रहा है वो तो और डीप में जा रहा है। तो हमें ज़रूरी समझना है कि अगर मुझे अपने आप को हील करना है डायबिटीज़ से, और मैं चाहता हूँ कि वो रिजल्ट मुझे दिखे, और मैं अपने आप को पूरी तरह से मेडिसिन से भी बचाना चाहता हूँ, लाइफ को आगे से लाना चाहता हूँ कि वो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ जीऊँ, फुलफिलिंग लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ, तो मुझे अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को, मेडिटेशन को तो डालना ही पड़ेगा। राइट और विजुअलाइजेशन जैसे, तो पहले स्तर पे हमने काम किया कि हमने अपने पेंक्रियाज को यहाँ पर शांत करना है, रिलैक्स करना है थ्रू मेडिटेशन। यस 15 मिनट गए, मेडिटेशन किया, अपने आप को जब बहुत इंटेंस फीलिंग आई कि मैं बिल्कुल काम हूँ, तब जाके वो विजुअलाइजेशन सिर्फ 2 मिनट का होता है कि आप पिक्चर क्रिएट करेंगे कैसे कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरी बॉडी में जो अपना अटेंशन मुझ ऊपर से रेज पड़ रही हैं, दैट इज़ अ वेरी कूलिंग वाइट, आप उसे विजुलाइज कर सकते हैं कि वाइट रेज हैं, स्पार्कलिंग रेज हैं, वो ऊपर से आई, उन्होंने मेरे ब्रेन पे पड़ी, मेरे अंदर बॉडी के अंदर वो जो ऑर्गन है वो डायरेक्ट बिल्कुल एकदम जा रही है सीधा मुझ पे, उस ऑर्गन को बिल्कुल बादल की तरह उस पर छा गई है, जस्ट अ क्लाउड, कडल इट, बिल्कुल क्लाउड की तरह चाहिए, और बिल्कुल ऐसे कवर कर दिया उसको, और वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पेंक्रियाज इज एब्सोल्युटली रिलैक्स। अच्छा मुक्ता जी, एक प्रश्न मेरा और है कि क्या हम दूसरों के लिए भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ये सिर्फ सेल्फ हीलिंग का पार्ट है? देखिए वो जब दूसरों के लिए विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं बिकॉज इट रेडिएट्स, एज आई टोल्ड यू वी आर एनर्जीज, बट अगर वो दूसरा इंसान वो चीज़ बहुत नेगेटिव स्टेट में है तो आप, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपकी वाइब्रेशंस ले लेगा, बट उसकी जो डेस्टिनी है वो नहीं बदल सकते आप, उसके लिए उसको खुद वर्क करना पड़ेगा। आप यहाँ से भेजेंगे, उसका परसेंटेज जरूर फर्क होगा 20-30%, पर आपको उसको साथ साथ ये लेके चलना पड़ेगा कि इफ़ यू वांट टू हील योर सेल्फ एब्सोल्युटली, बिकॉज हम साकाश भी देते हैं, ऐसे करके हम पहुँचाते हैं एनर्जीज, टेलीपैथीज भी होती हैं, बट येस इफ़ यू वांट टू सी, बिकॉज दिस इज समथिंग ऑटो इम्यून डिजीज विच इज़ गोइंग टू हैम्पर योर सिस्टम, सो यहाँ पे उसको खुद अपनी विजुअलाइजेशन जो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, आप उसको रिलैक्स कर पाएंगे, उसके ऑर्गन्स में जाके आप फील कर पाएंगे, जैसे रेकी में भी होता है, बट हीलिंग जो होगी वो एब्सोल्यूट अगर आप चाहते हैं तो वो उसको खुद इनिशिएटिव लेके साथ बैठना होगा। बिकॉज एक रियल इंस्टेंस मैं आपको शेयर करती हूँ कि ये भी माउंट आबू में हुआ था, जब ये डायबिटीज़ का चल रहा था, तो एक वो वहाँ प्रोफेसर आए हुए थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उनकी वाइफ को डायबिटीज़ थी, हस्बैंड को नहीं थी, तो सुबह जब अमृत वेले में 3:30 उठा के जो मेडिटेशन होती है प्रॉपर बिठा के विजुअलाइज करा के जब उनको कराया गया तो उन्होंने भी की, बिकॉज ही वॉज बिलीविंग अ लॉट, और उन्होंने सारा सब कुछ किया। तो जैसे ही वो ख़त्म हुई और वो उन्होंने शुगर का लेवल गिरा और वो उनको बेहोशी होने लगी, राइट और पता चला कि इनका शुगर लेवल, क्योंकि वहाँ तो सब शुगर से प्रॉब्लम में थे तो उनका तो होना सही है, बट यहाँ पे उनको शुगर नहीं थी तो उनका लेवल गिरा। तो वो और ज़्यादा पक्का फेथ हो गया कि जब एक इंसान जिसको शुगर नहीं है उसका शुगर लेवल गिर सकता है, तो जो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट्स हैं तो उनमें भी तो ये सारा चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए इफ़ यू डू इट, इफ़ यू आर डूइंग फॉर समबडी, आप उनको रिलैक्स कर सकते हो, बट अगर आप मेजर इफेक्ट देखना चाहोगे तो उनको खुद अपनी विजुअलाइजेशन, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी टेक्निक, सिटिंग फॉर 10 minutes, विजुअलाइजिंग एंड देन
फाइनली वो ले जाना अपने ऑर्गन की तरफ रेस जाके उसे काम कर रही हैं, तो फर्स्ट स्टेज पे आप उसको पेंक्रियाज को अपने रिलैक्स कर देते हो, बिल्कुल जैसे बादल की तरह आप कुछ भी फिगर बना सकते हो। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो अपने अपनी अलग फिगर्स बनाते हैं कि मुझे कुछ और दिख रहा है। दूसरा लेवल होता है कि अब जो है हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, ये भी आप मन के द्वारा करते हैं। ओके राइट हम कैसे करते हैं मन के द्वारा कि आपने जो शुगर है वो क्या होता है, जैसे आपने कुछ खाया बॉडी में, तो उसमें क्या हुआ, रोटी खाई या कुछ खाया, तो उससे शुगर आपके कहाँ गई, ब्लड में गई, है ना। अब ब्लड से उस शुगर को ब्लड में हमारी शुगर की कभी ज़रूरत नहीं होती। शुगर की जो ज़रूरत है सिर्फ या तो आपके मसल्स को है या ब्रेन को है। तो अब आपको अपनी विजुलाइजेशन से वो जो शुगर ब्लड में घूम रही है उसको मसल्स में भेजना है। ये भी विजुलाइजेशन, ये भी विजुअलाइजेशन है। तो जो ब्लड में शुगर मिक्स हो जाती है, आप उसको मसल्स में और ब्रेन में भेजकर अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग पे ला सकते हैं। अगर मेरे को इंसुलिन में लेता हूँ, इंसुलिन बॉडी के अंदर यही होता है ना कि वो बॉडी के अंदर रिलीज करती है, तो अब वो भी पेंक्रियाज बनाते हैं, है ना। तो आप पेंक्रियाज को रिलैक्स किया, अब आपने दोबारा विजुलाइजेशन किया, खाने से पहले लगा तो 5-10 मिनट पहले आप बैठ गए, आपने रिलैक्स किया, उसके बाद विजुलाइज किया कि मेरी बॉडी में 15 यूनिट मुझे इंसुलिन चाहिए। तो आप फील करेंगे कि मेरी बॉडी के अंदर पूरी रेस जा रही है, अब वो ऑर्गन रिलैक्स हो गया है। अब वो धीरे धीरे जो शुगर उसमें, क्योंकि शुगर आप बोलेंगे कि शुगर क्यों है हमारी उसमें, क्यों घूम रही है ब्लड में, उसको तो मसल में हो, जो डायरेक्ट जा क्यों नहीं रही। बहुत सारे जो होते हैं वो पूछते हैं कि वो ब्लड में क्यों घूम रही है, बिकॉज आपका जो बॉडी के अंदर पेंक्रियाज हैं वो इंसुलिन को सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही। जब वो इंसुलिन प्रॉपर है रिलीज होगी तो वो आपके ब्लड के रिसेप्टर्स पे अटैच होंगे, प्रॉपर इंसुलिन होगी आपके अंदर, और वो रिसेप्टर्स खुलेंगे और वो वहाँ से ब्लड से रिलीज होके मसल में जाती है। तो हम बिल्कुल वो विजुलाइजेशन करते हैं जो डॉक्टर्स सिखाते थे कि ऐसे हम उसमें फील करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में, सारे ब्लड में आपको दिख रहा है कि वो इंसुलिन वो है। आपको 15 यूनिट चाहिए तो विजुलाइज करोगे कि 15 यूनिट वो होते हुए मेरे मसल्स में सारे ब्लड से निकल के वो मसल में चली गई। या फिर वो आप विजुलाइज कर सकते हो कि क्रिस्टल शुगर की वाइट कलर की होती है ना शुगर, तो पूरी बॉडी में अगर आपकी 250 शुगर है तो पूरी बॉडी में आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं, वाइट 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 वाइट। तो आप विजुलाइज करेंगे कि धीरे 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 आप शांति किसमें गए, आपने विजुलाइज किया, पेंक्रियाज को सेटल किया, रिलैक्स किया। अब धीरे धीरे वो जो वाइट क्रिस्टल्स हैं वो धीरे धीरे वाइट ब्लड से निकलते 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 मसल में जा रहे हैं, ब्लड ही ब्लड दिख रहा है आपको और मसल्स की तरफ सारा शुगर निकल गई है। तो दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स और कैसे विजुलाइज करते हैं। और एक आप हैरान होंगे, एक पेशेंट ने खुद वो किया कि उसने कहा कि मेरे को बॉडी में मैं पूरी बॉडी पे 250 जितनी भी बॉडी में शुगर है उसमें 250 लिखा हुआ है, और धीरे धीरे आपको अगर 150 चाहिए या आपको 100 चाहिए उससे पहले, खाने से पहले, तो वो अब सारा धीरे धीरे 250 की जगह 100 बॉडी में विजुलाइज किया कि सारी बॉडी में अब 100 शुगर रह गई है और बाकी सब रिलीज होके मसल्स की तरफ चली गई है। तो दिस इज द पावर। और ये लोग जब करते हैं, बिकॉज इट्स अबाउट मेडिटेशन प्लस विजुलाइजेशन, सो उसके इम्पैक्ट दिखते हैं। नॉट ओनली डायबिटीज़, बिकॉज डायबिटीज़ पे तो बहुत डीप रिसर्च हुई है विजुलाइजेशन की और रिजल्ट्स आए हैं, इवन पेन मैनेजमेंट में भी। नहीं, जैसे आपने बताया कि विद इन 10-15 डेज रिमार्केबल चेंज आता है, तो हम डॉक्टर के पीछे भागते हैं, मेडिसिन के पीछे भागते हैं, इंसुलिन लेते हैं, इतनी सारी दुनिया भर के काम करते हैं। अगर हम मॉर्निंग में 10-15 मिनट्स निकाल के मेडिटेशन कर लें और विजुलाइजेशन के थ्रू अपनी बॉडी को सेल्फ हीलिंग पर ले आए, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ी बात तो कोई हीलर नहीं विद इन हो गया ना। हमको हीलिंग के लिए हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने से कनेक्ट होकर अपनी आत्मा से, अपनी सोल से, अपनी बॉडी से, माइंड से। बिकॉज माइंड क्या कर रहा है, विजुलाइज कर रहा है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर 2 पार्ट हैं। तो हमारा शरीर है, थॉट क्रिएट कर रहा है ब्रेन, माइंड आपका, उसके बाद इंटेलेक्ट जो बुद्धि है वो विजुलाइज करती है। तो जैसे थॉट आप क्रिएट करेंगे वो वैसा ही विजुलाइज करेगी। तो लर्न द आर्ट ऑफ विजुलाइजिंग थिंग्स पॉजिटिव, और धीरे धीरे उनका इम्पैक्ट अपने हर ऑर्गन को आप दीजिए और चीज़ों को रिजॉल्व करने लगिए कि जो प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि अगर हमने इनको कैरी कर लिया, कोई भी इमोशन हो, चाहे मेरे लाइफ में कुछ भी मेरे साथ किसी ने किया हो, ये फाइनेंशियली मुझे हर्ट किया हो, या फिर पीपल हैव इमोशनल हर्ट्स होते हैं, फिजिकल हर्ट्स होते हैं, अब्यूजेस होते हैं, तो अगर मैं वो कैरी करके चल रहा हूँ तो आई एम क्रिएटिंग ब्लॉक्स इन माई माइंड। आई डेफिनेटली इन फ्यूचर विल बी सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ सच इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं कर रहा,
अगर मैंने रिजॉल्व करना भी सोच लिया, अगर मैं आज भी सोच लूँ कि मैं आज के बाद जो मैंने पुराना कैरी किया हुआ है, पास्ट में मेरे साथ कुछ अब्यूज़ हुआ है, फिनेंशियली किसी ने मुझे धोखा दिया है, अगर मैं उसको आज भी सोच लूँ तो आई एम एबल टू क्लीन, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे अपनी विद इन 1 मंथ तो पूरी नई बॉडी आ जाती है, नया लिवर, नए लंग्स, तो विल बी एबल टू हील योर सेल्फ. वाई टू कैरी दैट लोड सो मच इन यू? Release it and enjoy it. तो हम इसी विश्वास के साथ कि हमारे सभी दर्शक जो हैं वो ज़रूर इसको करके देखेंगे, और अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम और भी लोगों की लाइफ में इस तरह से चेंज लाने के लिए और कोशिश करें. बहुत बहुत धन्यवाद. Thanks, Savita ji. Thanks, Claudia.